राधिका देवी जी, और आपका प्रवचन लगभग हम 6 साल से लगातार यूट्यूब फेसबुक माध्यम से देखते हैं। और हमारा एक क्वेश्चन और हम लगभग 12 साल से वैष्णव थे हैं, उसका धर्म का पालन भी करते हैं 12 साल से। और हमारा क्वेश्चन है कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? और बहुत सारे समाज में वैष्णव है, 100 में 95% ऐसा वैष्णव है जो कंठी बांध कर सभी लोग लहसुन और प्याज खाते हैं। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? लहसुन प्याज तामसी होता है। तामसी मतलब लहसुन, आपने देखा होगा लहसुन की जो तासीर होती है, स्वभाव, वो गर्म होता है। सर्दियों में लहसुन खाया जाता है, लोग खाते हैं कि गर्मी है ना, तो तासीर गर्म है। अब जो वैष्णव होते हैं उनका उद्देश्य है भगवान को पाना। अब भगवान को पाने में देखो, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने बात कही। इसका सिद्धांत समझिए। आप में से कितने लोगों को ये पता है कि अन्न का पूरा प्रभाव मन पर पड़ता है? पता है आपको? यदि आप गलत अन्न खाएंगे, गलत, जैसा आपको लहसुन प्याज छोड़ दो, आप किसी वैश्या के घर जाओ और वैश्या के घर की रोटी खा लो, तो जब तक उसकी रोटी आपके पेट में रहेगी तब तक आपको वासनाएं सताएंगी, क्योंकि उसका अन्न आपने खाया, वो अन्न का दोष है। उस व्यक्ति का दोष अन्न के द्वारा आपके भीतर प्रवेश करेगा। जैसे आप चोर के घर जाओ और चोरी करने वाले के घर में आप भोजन कर लो, तो आपके अंदर भी चोरी करने की भावना जागेगी तब तक जब तक उसकी रोटी आपके। इसलिए जो संत है, साधक है, वैष्णव है, भक्त है, वो गलत अन्न को खाने से परहेज करते हैं कि हम वो किसी भी प्रकार का अन्न ना खाएं, वो किसी भी प्रकार का पदार्थ ना खाएं जो हमारे मन को अनियंत्रित करे, गलत रास्ते पर ले जाए। हमने ध्यान करके, साधना करके अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाए, और आप जैसे दीपक की लौ ज्योति बिल्कुल ऊपर की तरफ बिल्कुल शांत होती है, लेकिन आप हल्की सी फूंक मार दो तो ऐसे ऐसे डगमग डगमग बोलने लग जाती है। तो जीवन में साधक भगवान में मन लगा करके अपने मन को प्रभु के चरणों में जोड़ता है, पर जब गलत खान पान कुसंग पड़ता है तो वो उसके मन को ऐसे डगमगा देता है जैसे हवा के प्रभाव से ज्योति डगमगा जाती है। उसी तरह साधक है, भक्त है, वैष्णव है, वो अब जैसे हम स्वयं हर प्रकार के गलत अन्न को खाने से बचते हैं। क्यों? हम कभी भी कितनी भी लंबी यात्रा हो, ना हम तो होटल में खाते हैं, ना रेस्टोरेंट में खाते हैं, ना कहीं कहीं खाते हैं। हम वही खाते हैं जहाँ खाने योग्य पदार्थ हो। यदि हम बाहर की यात्रा में हैं और हमें भूख भी लगी है और खाने का कुछ नहीं है, तो फल खा लेते हैं। केला खा लिया, सेब खा लिया, पपीता खा लिया, ककड़ी खा ली। बाकी भोजन वही होगा जहाँ भगवान जी को भोग लग करके फिर प्रसादी हो, वरना भूखे रहना उचित है। गलत अन्न अंदर जाएगा तो वो मन को बहुत सताएगा, विचलित करेगा। इसलिए गलत अन्न में लहसुन प्याज भी तामसी है, मन को परेशान करते हैं, इसलिए वही नहीं खाया जाता। बहुत सारे समाज में लोग हैं जिन्हें बोलते हैं राधे राधे, तो वो बोल देते हैं राधे राधे। मूर्खों को समझा नहीं सकते आप। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलन विरंची सकते। इसलिए आप अपने रास्ते पर चलिए, है ना, आप अपना चलते रहिए, राम राम कहते रहिए, राधे राधे कहते रहिए। समाज में हर प्रकार के लोग सदा रहे हैं। यदि राम जैसे लोग रहे हैं तो राम के जमाने में ही रावण जैसे लोग भी रहे हैं। तो अच्छे बुरे हर युग में हर समय रहेंगे। आप सोचो कि सारे बुरे लोग चले जाएं, सुधर जाएं, पॉसिबल नहीं है। जैसे पाताल है तो आकाश भी है, सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए धर्म भी है और अधर्म भी है। आपके बिहार में अच्छे लोग भी हैं, सात्विक लोग भी हैं, और मांसभक्षी लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अच्छे बुरे का तराजू में दो पलड़े होते हैं, यही तो बैलेंस है। ईश्वर के हृदय से धर्म का जन्म हुआ और पीठ से अधर्म का जन्म हुआ। इसलिए ये हर युग में रहेगा। आप अच्छे हो।